हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर थाना के अटका के पास नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। करे सांप के काटने से बच्ची की हुई मौत। पिंडी के भलुआ गांव में घटना से मातम का माहौल। गिरिडीह उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए जल्द समस्या के निपटारे का निर्देश। और गिरिडीह प्रधान गुरुद्वारा में मनाया गया गुरु अर्जन देव जी का 419वां शहीदी दिवस। सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा पहुंचकर टेका मथा। रागी जत्था के द्वारा प्रस्तुत शब्द कीर्तन के बाद लंगर का हुआ आयोजन। बगोदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे अटका जमुना नगर के पास शुक्रवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अटका के गांधीटांड निवासी 44 वर्षीय विनोद ठाकुर था। घटना लगभग सुबह 4 बजे की है। मृतक विनोद ठाकुर सुबह जीटी रोड होते हुए कहीं जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि अज्ञात गाड़ी की ठोकर से युवक की मौत हुई है। शव को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिडनी थाना क्षेत्र के विशनपुर भलुआ गांव में जहरीली सांप के काटने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बीती रात को भलुआ गांव के नरेश वर्मा की बेटी अपनी मां के साथ पलंग पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे एक जहरीले करेत सांप ने बच्ची को डस लिया। बच्ची के बेचैन होने पर मां ने लाइट जलाकर देखा तो पलंग के नीचे सांप दिखाई दिया। परिजनों ने तुरंत बच्ची को स्थानीय ओझा गुणी के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ती देख उसे धनबाद के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना ने विशनपुर भलुआ गांव के लोगों को शोक में डुबो दिया है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
गिरिडीह के नए उपायुक्त रामनिवास यादव जनता दरबार के माध्यम से लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्या हल करने में जुटे हैं। शुक्रवार को उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त रामनिवास यादव ने मिलकर समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त के समक्ष लोगों ने बारी बारी से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा, कल्याण, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया और जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के खेत को गांव में वन रक्षियों के द्वारा वन भूमि पर अगुआ आवास बनाए जाने का आरोप लगाते हुए दीवार गिराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि एक महिला ने बिना नोटिस दिए वन विभाग के 2 वनरक्षी आनंद प्रजापति और वन रक्षी सरफराज पर निर्माणाधीन मकान की दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। इस बाबत तारा कुमारी पांडे ने बगोदर थाना में आवेदन दिया है। वहीं मकान को ढाते का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला बार बार दीवार न तोड़ने की गुहार लगा रही है, लेकिन वन रक्षियों ने दीवार को ढा दिया। आवेदन में महिला तारा कुमारी पांडे ने कहा है कि अगुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की प्रथम किश्त मिली है। पक्का मकान खाता संख्या 136 प्लॉट नंबर 599 2.75 डिसिमल पर बनाया जा रहा था। तारा कुमारी के अनुसार उक्त जमीन उसकी दादी सास से भूदान पर्चा द्वारा हासिल किया है। इधर मामले की जानकारी पर शुक्रवार को बगोदर विधायक नागेंद्र महतो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आप समझ रहे हैं आप जी, 2.5 लाख रुपया कर्जा कर ले। हाँ, जमीन जो है भूदान के द्वारा दिया हुआ है। हाँ, पर्चा है ना? हाँ, अब जमीन तुम कहता है फॉरेस्ट का है, तो तुम फॉरेस्ट का तो नोटिस करो पहले। यही वाला स्टेटमेंट दिया है कि आप नोटिस करिए कि हमारा जमीन पर आप क्यों बना रहे हैं। याकर बाद जबरदस्ती बना रहा है तब आप तोड़िए। उसके बाद यहाँ कच्चा मकान हल, इसमें कच्चा मकान पहले इसके दादिये का बनाया हुआ था, 80 साल से मकान था। उसी मकानवा को तोड़ के और अभी ये शुरू की। उसमें पानी चूने लगा, कपड़ा का हम लोग ये भी करते। हाँ, तो वही मकानवा था। हाँ, सेम मकान था, उसी को जब लोकेशन था तो उसमें कहा था जब 70 साल से रह रहा है तो मकानवा पहले से नया मकान पोस्ट पास के रखा था, जगह बिगाड़ के रखा था। अच्छा, उसके बाद है भूमिहीन है, 1 डिसमिल पूरा खेत को इसका है जमीन। अरे हमरे पास गई थी पहले आवास के लेकर बात किए थे उस समय। नहीं, हम बोले कि इनका आवास नहीं है, जमीन नहीं है। जो जमीन में है गैर मजरूआ जो भूदान में मिला उस पर इसको कम से कम आवास दीजिए ताकि बनाएगी। कहाँ रहेगी, कोई कुछ है ही नहीं इसके पास, और कोई जमीनें नहीं है। बोले ठीक है, जब आएगा तो कर देंगे। ये बात हुआ था। तो अभी मान लिया किया, अब किया थी कहता है फॉरेस्ट का है, तो तुम बताओ ना तुम्हारा फॉरेस्ट का है, तो तुम नोटिस किया। हम बोले अभी रेंजर से बात हुआ, इनके सामने बात हुआ रेंजर से, है ना जी। अभी नहीं, सुबह गए थे, तब रेंजर से बात की, तुरंत रेंजर बोला। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज के 419वें शहीदी दिवस गिरिडीह शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में उन्हें याद किया गया। मौके पर बाहर से आए रागी जत्था के द्वारा शबद कीर्तन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बताया गया कि गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु हुए। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल साहिब में नानके घर हुआ था। उनके पिता चौथे गुरु रामदास जी व माता बीबी भानी जी थी। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी 27 मई 1606 को लाहौर में हुई थी। तेज धूप में गर्म तवी पर बैठा कर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई। उन्हें उबलती हुई देग में बिठाया गया। बार बार उनको धर्म परिवर्तन करने को कहा जा रहा था, लेकिन गुरु साहिब ने अपना सिख सिदक नहीं छोड़ा। इस दौरान वे मुंह से तेरा किया मीठा लागे शब्द उच्चारते रहे।
अंतिम समय में गुरु अर्जुन देव जी ने नदी पर स्नान करने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही गुरु जी ने पानी में डुबकी लगाई, देखते ही देखते वे अलोप हो गए। अब इस स्थान पर गुरुद्वारा डेरा साहिब है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारा सिख जगत, सारा संसार बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री गुरु अर्जन देव, जो कि हम लोग के 5वें गुरु हुए हैं, उनका शहीदी दिवस मना रहा है। आज ही के दिन श्री गुरु अर्जन देव जी, जो कि सिख पंथ के पहले शहीद हुए और इन्होंने सिख धर्म को शहीदी देकर और आगे बढ़ाया। उस वक्त के राजा जहांगीर ने, इन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ, जैसे तवे पर, तत्ते तवे पर, गरम तवे पर और ऊपर से गरम रेत दे करके शहीद कर दिया, लेकिन ये अडिग रहे और हम इनको नमन करते हैं। और हम लोग सब इनका शहीदी दिवस आज जो मना रहे हैं, इसमें उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं कि गुरु जी का अखंड पाठ और उसके साथ साथ में सारे कार्यक्रम और उपरांत लंगर, हम लोग के सारे गुरु पर्व मनाने का तौर तकरीबन एक ही होता है। और उसमें सिर्फ हम लोग शहीदी दिवस के दिन उन्हें याद करते हैं, उनके शहीदी के बारे में कथा, कीर्तन, विचार करते हैं। गिरिडीह जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर भेलबाग घाटी थाना अंतर्गत बुधवार डी मोड़ के पास बीती रात जानवर को बचाने के चक्कर में एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में ट्रक का चालक और खलासी बाल बाल बच गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फॉर्च्यून रिफाइंड तेल लोड था। घटना के संबंध में ट्रक चालक मोहम्मद शेराब ने बताया कि देर रात गिरिडीह जमुआ देवघर मुख्य मार्ग से पास करने के दौरान अचानक एक जानवर आ गया और उसके बचने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गया और पलट गया। उन्होंने ये बताया कि ट्रक में फॉर्च्यून रिफाइंड लोड था जो दिल्ली से देवघर पहुंचना था। आपका मोहम्मद सुहेल। कैसे घटना हुआ था? रात में जानवर आ गया था, तो इस वजह से जानवर को बचाने के चक्कर में इधर आ गया गाड़ी। कोई किसी को चोट? नहीं, चोट वोट कुछ नहीं। कोई हताहत? नहीं और कुछ नहीं, बस ये गाड़ी गिर गया, यही दिक्कत। क्या लोड है गाड़ी में? परचून लोड है। क्या लोड है? परचून। आप ड्राइवर हुए गाड़ी का? जी। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त प्रशांत लायक, विशिष्ट अतिथि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, निर्माण कंप्यूटर के निदेशक नवल किशोर सिंह एवं कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माता अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान बीएड विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा माता अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। गणेश वंदना के साथ छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की।
मौके पर प्रशांत लायक ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व लोगों के लिए प्रेरणादायी है। वहीं डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि वह एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महादेव दुबे ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी न्याय, धर्म और लोक सेवा की प्रतीक थी। इस कार्यक्रम की प्रभारी प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी भारत में सबसे पहले नारी शिक्षा के महत्व को समझा और समाज में नारी शिक्षा के लिए जागृति पैदा की। मौके पर संदीप डेंगेज, हरमिंदर सिंह बग्गा, सवीरदीप, उज्जवल तिवारी, कृष्णकांत, प्रियंका, स्नेहा, शिवानी, सुधांशु, नीतीश, विकास, हीरालाल मंडल, अवधेश मिश्रा, शशिकांत, संदीप, अजय आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। बीएड कॉलेज में हमारा जो ये अहिल्या देवी माता का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, उसमें जिलाध्यक्ष हमारे दुबे जी, हमारे शिक्षा संकाय के बीएड शिक्षा संकाय के मैडम, उसमें संदीप जी जो हमारे मित्र भी हैं। राजमाता ने स्किल डेवलपमेंट में खास करके आपको जिस चीज में आपकी रुचि हो उसमें आपका योगदान होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं और जो क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे अभी कला के नाट्य के माध्यम से आप लोगों ने एक प्रस्तुति की थी, उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि माता पिता फोर्स करते हैं कि जाओ सीधा जाओ, शुरू में इंटर पढ़ लो, कोई बोलता है नहीं इंजीनियर बन लो, लेकिन इनका ये था कि आपकी रुचि जिस क्षेत्र में होती हो उसमें आप अपने आप को कंसंट्रेट करें तो आपको जल्दी निश्चित ही गोल मिलेगा, आपको जो अचीवमेंट है वो जरूर मिलेगा। और इनका शासनपूर्व काल को याद करते हैं तो ये उतने ही न्यायप्रिय थी, खास करके जब आप जैसे जैसे व्यस्त होंगे तो आप पहले घर के हैं सदस्य हैं, फिर समाज के सदस्य हैं, फिर राज्य के सदस्य हैं और देश के सदस्य।